बात करेंगे गोपाल इटालिया की। गोपाल इटालिया जो कि कुछ वक्त पहले विवादों में रहे थे, कतारगाम की सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर एक बड़ा बवाल हुआ था। विपक्ष ने, खासतौर पर बीजेपी ने उन पर कड़ा निशाना साधा था, लेकिन उसके बावजूद उसका असर ज्यादा इस सीट पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। गोपाल इटालिया अपनी सीट कतारगाम से जीतते हुए इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। निर्णय कपूर है, इसके अलावा देवेंद्र शुक्ला और जयवंत पांड्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवंत जी, क्योंकि आप इस चर्चा में अभी जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, ये जो सीट है गोपाल इटालिया की, इस सीट से क्या आसानी से जीत मिल जाएगी, और अगर जीत मिलेगी तो फैक्टर क्या रहेगा उसके पीछे? देखिए, एक तो विनोद मोरडिया है, वो स्ट्रांग कैंडिडेट है बीजेपी के, और दूसरा ये है कि गोपाल इटालिया का नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हुआ है। मतलब जैसे उनके वीडियो वायरल हुए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और एक लीडर होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जब भी आपके सीएम के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो उस टाइम उनकी वेदना छलक गई थी। उन्होंने जो उसका भाषण दिया उसमें उन्होंने वेदना शब्द का यूज़ किया था। और दूसरी बात ये कि एक लीडर होना चाहिए कि जैसे सीआर पाटिल है, तो नवसारी में वो चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार लोकसभा का, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो वाराणसी चले गए थे पीएम मोदी के कार्य करने के लिए। लेकिन ये गोपाल इटालिया जी अपने ही विस्तार में ज़्यादातर बंधे रहे। तो मुझे लगता है कि और भी फैक्टर जो है कि आपके लिए, जैसे पिछली बार भी पास का हुआ था, लेकिन पास में अभी क्या है कि अल्पेश कथीरिया, धार्मिक मालविया वो भी लड़ रहे हैं, उधर मनोज पनारा कांग्रेस के है। तो मुझे लगता है कि गोपाल इटालिया का इतना और प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीन कोणीय है तो उसमें बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है। मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी देवेंद्र जी, क्यों आपके एग्जिट पोल में गोपाल इटालिया आगे दिखे? क्या ऐसे फैक्टर रहे? क्या आपको ग्राउंड पर लगा कि लोगों की पसंद वो थे? नहीं, गोपाल इटालिया अगर मेरे पोल में आगे दिखे तो मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा फिर से कि गोपाल इटालिया एग्जैक्टली ट्रायंगुलर फाइट में है यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो दोनों पाटीदार समाज से आते हैं, जबकि जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं कल्पेश वरिया, ये बेसिकली प्रजापति समाज से आते हैं। पूरे गुजरात में प्रजापति समाज को एकमात्र टिकट जो मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने कल्पेश वरिया को यहाँ पे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे पाटीदार समाज का जो वोट है वो कांग्रेस मतलब कि पाटीदार समाज का जो वोट है वो अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डिवाइड हो तो इन दोनों की लड़ाई में ये सीट कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को आप ठीक है देवेंद्र जी? जी बिल्कुल बेहतर हूँ, मैं बिल्कुल बेहतर हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी बिल्कुल जी। निर्णय क्योंकि देखिए, कतारगाम की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो हमें पूरे सूरत के पर्सपेक्टिव में उसको देखना पड़ेगा। बीजेपी ने ना कतारगाम की सीट पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइट में आई क्यों। ठीक है, कतारगाम की सीट फाइट में इस वजह से आई क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, अहमदाबाद, बड़ौदा, हर जगह कैंडिडेट बदले। ठीक है, जहां लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी पार्टी, उसको दूर करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, राजकोट में तमाम कैंडिडेट बदल दिए, अहमदाबाद में बड़ी संख्या में बदल दिए, बड़ौदा में बदल दिए। लेकिन सूरत एकमात्र ऐसा सिटी था जहां पे लोग जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट नहीं बदली गई। और इस वजह से हमने देखा कि शुरुआत में वहां पे उन्हीं लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो मुखर होकर सामने आ रही थी। विनोद मोरडिया जो हैं भले ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, लेकिन लोकल लेवल पे उनका जबरदस्त विरोध था। इसलिए हमने शुरू में देखा कि इटालिया को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन परिस्थिति बदली कब, जब मोदी का रोड शो होता है, मोदी की सभा होती है, उसके बाद हमने देखा काफी जो चीजें हैं वो बदली हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इटालिया जो है वो बोटाद से लड़ना चाहते थे। बोटाद में उन्होंने काफी मेहनत भी की थी और हमें ये पता चला कि सूरत में लोग उन्हें स्पेशली लेके गए लड़वाने के लिए। बिल्कुल, मैं निर्णय जी अगली सीट पर बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि गोपाल इटालिया का जो समीकरण है उनका कहना है कि पीएम मोदी के एंट्री के बाद बदल गया। लेकिन अब एक और उम्मीदवार की बात करेंगे, ईशुदान गढ़वी, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जिनकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
जो दिल्ली के हैं, उन्होंने घोषणा की थी, वो खंबालिया की सीट से पीछे चल रहे हैं। इशुदन गढ़वी खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। आखिर वो आम आदमी पार्टी की गुजरात में नैया को कैसे पार लगाएंगे जब वो खुद अपनी सीट पर कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में इशुदन गढ़वी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये जयवंत जी, आप सहमत हैं इस चीज से? इशुदन गढ़वी का वो प्रभाव नहीं है जिस प्रभाव के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया था सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, ये एकदम सही है। उसका कारण मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी को अभी एक गुजरात में एक स्ट्रांग लीडर खोजना पड़ेगा जो कि लीड कर सके। इशुदन जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने कई डिबेट भी उनके साथ किए, लेकिन एक लीडर के तौर पर एक आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को प्रभावित कर सके। उसमें आप फंबल कम से कम करिए। यहाँ पर एक वो कच्छ में रण बनाने का उनका वीडियो प्रचलित है, हालांकि वो हो सकता है एडिटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके विरुद्ध जाती है। तो वो एक गोपाल इटालिया जितने मास बेस्ड लीडर है, इतने इशुदन गढ़वी नहीं है। ये बहुत फैक्ट बात है। वो पीछे से आप में जुड़ गए, जिन्होंने मेहनत की थी आप में, वो तो दरे के दरे सब बहुत सारी मोडासा हो या वागरा हो, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वो दरी के। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दरे रह गए जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी पिछले 2014 से, तो वो भी एक रोष था कि आप भाजपा में तो बहुत बात करते हैं कि पैराशूट लीडर आ जाते हैं, लेकिन इसमें पैराशूट लीडर आ गए और उनको नेशनल लेवल पर बना दिया और यहाँ पर सीएम कैंडिडेट बना दिया। अभी एक एग्जाम्पशन है कि उनको सीएम कैंडिडेट के लिए 16 लाख वोट मिले थे, तो क्या पूरे आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं? ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी। और ये यहाँ पर स्पेसिफिकली जाम खंबाड़िया की बात करें तो वहाँ पर एक तो विकास हुआ है, दूसरी बात ये कि विक्रम माडम का अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस से होते हुए भी वो जीत रहे हैं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के बारे में हमने बात की। वो उम्मीदवार जिनको बड़ा चेहरे के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इशुदन गढ़वी खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।